आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि श्वेत प्रकाश की एक छोटी सी स्पंद हवा से कांच के गुटके पर लंबवत अगर आपतित होती है तो गुटके में से होकर गुजरने के पश्चात निर्गत होने वाला पहला रंग कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है नीला रंग, दूसरा है हरा रंग, तीसरा है बैंगनी रंग और चौथा है लाल रंग। ठीक है, तो अभी हम देखें श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश बाकी सारे 7 रंगों से सामान्यतः मिलकर के बना होता है, ये हमें पता है। कांच का गुटका अगर हम यहाँ पर ले लें तो ये हमने कुछ इस तरह से बताया कि कांच का गुटका है। बाहरी जो माध्यम है हवा का माध्यम है, मतलब वो विरल माध्यम हुआ। अपवर्तनांक का मान अगर हम म्यू के रूप में लें तो म्यू ए हम कहते हैं और ये होता है 1, जबकि कांच है यहाँ पर दूसरा माध्यम यहाँ पर कांच है। तो कांच के लिए जो अपवर्तनांक है म्यू जी के रूप में हम प्रस्तुत करें तो वो होता है 1.5। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया हवा और कांच के रूप में। अब कोई श्वेत प्रकाश अगर इस पर आपतित हो रही है तो पहले तो हमने एक अभिलंब बना रखा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश अगर किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो कौन कौन से माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो वहां पर वो अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है। कुछ इस तरह से हमने बता दिया। अब ये जा रहा है क्वेश्चन पे कि अपवर्तन के पश्चात जब वो वापस से निर्गत होती है, जो किरण वापस से श्वेत प्रकाश अगर निर्गत हो रही है तो उन श्वेत प्रकाश में निर्गत होने वाला पहला रंग कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक, आप आपतन कोण यहाँ पर बना दे आई के रूप में, निर्गत कोण यहाँ पर बना दे तो स्मॉल आर के रूप में। ठीक है, और इनको नाम दे देते हैं अपवर्तित कोणों को R1 और क्रमशः R2 के रूप में। इसे हम पहला बोल देते हैं और इसे पृष्ठ को दूसरा पृष्ठ कह देते हैं। ठीक है, इतना तो हमारे पास हुआ। अब देखिए, जैसे श्वेत प्रकाश बोला गया है कि श्वेत प्रकाश अपने रंगों में अगर विभक्त होती है तो कौन कौन से रंग होते हैं, तो उनका क्रम कुछ इस तरह से होता है विबग्योर के रूप में, विबग्योर। ठीक है, अब ये कौन कौन से रंग हैं, सबसे ऊपर रहता है बैगनी रंग, वॉलेट, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। तो इन रंगों में अगर हम उनके क्रम को देखते हैं कि तरंगदैर्घ्य का मान किस तरह का होता है, इसी से तुलना कर पाएंगे आगे वेग को। तो वेग की तुलना हम क्यों करेंगे, देखिए, जिसके लिए वेग का मान ज्यादा होगा तो गुटके से निकलने के पश्चात निर्गत होने वाला पहला रंग, मतलब जो रंग होगा वो भी पहले ही होगा। ठीक है, पहले वो निर्गत होगी, तो जिसके लिए वेग ज्यादा होगा वो सबसे पहले निर्गत होगी। तो अभी देखें तो विबग्योर, यहाँ पर हम देखते हैं तरंगदैर्घ्य का जो मान है वो बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है जबकि लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो इसे हम लैम्डा आर का मान सबसे ज्यादा कह पाते हैं लैम्डा वी की अपेक्षा। और अगर इसकी तुलना हम कर पाए किससे, अपवर्तनांक से, तो अपवर्तनांक के साथ इसका सूत्र क्या होगा, वो होता है कॉशी का सूत्र। तो कॉशी के सूत्र को हम क्या बोलते हैं, म्यू के रूप में इसका मान होता है a धन b बटे लैम्डा स्क्वायर के रूप में। अब देखिए, ये जो सूत्र हमें मिला हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि अपवर्तनांक का जो मान है वो तरंगदैर्घ्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, लगभग व्युत्क्रमानुपाती रूप में हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये संबंध तो हमें मिल गया। इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य का मान जिसके लिए ज्यादा होगा अपवर्तनांक का मान उसके लिए कम होगा। तो अगर हम लाल रंग के लिए देख रहे हैं कि लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान क्या है, सबसे ज्यादा है, और बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम है, उसके संगत हम अपवर्तनांक की बात करें तो लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक का मान होगा वो सबसे कम होगा बैगनी रंग की अपेक्षा। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक, अब जहां हम रंगों के लिए उनके वेग की बात करें, प्रत्येक रंग का वेग को अगर हम स्मॉल v से प्रस्तुत करें तो कितना होगा, ये होगा यहाँ पर c बटे म्यू के रूप में। ठीक, c हमें प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करेगा और म्यू हमें अपवर्तनांक के मान को प्रदर्शित कर रहा है। तो अपवर्तनांक का मान किसके लिए, लाल रंग के लिए सबसे कम रहता है तो उसका वेग कितना होगा, वेग उसका ज्यादा होगा। तो v अगर r के रूप में हम लें तो वो सबसे ज्यादा, और v अगर हम लें बैगनी रंग के लिए तो उसका मान सबसे कम होता है। तो अभी सभी रंगों में देख लिया हमने, तो लाल रंग के लिए जो वेग का मान है वो अधिकतम है, तो इस तरह वो निर्गत भी सबसे पहले ही होगी वहां से। ठीक, तो लाल रंग सबसे पहले निर्गत होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।